नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पवन दूतिका शीर्षक की व्याख्या करने जा रहा हूं और यह जो पवन दूतिका शीर्षक है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी जिसका नाम था प्रिय प्रवास। तो यह उनके महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है पवन दूतिका शीर्षक। तो चलिए बिना देर किए हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। अगर आप लोग इसके अर्थ को अच्छे से समझे रहेंगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब देने में आप सक्षम होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अर्थ देखते हैं। तो देखिए, पवन दूतिका शीर्षक में बात क्या कही जा रही है कि श्रीमती राधिका, ठीक है, राधा जी को आप लोग जानते हैं। तो राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में हैं इस समय। श्री कृष्ण राधा जी से दूर चले गए हैं और श्री कृष्ण जब राधा जी से दूर चले गए हैं तो राधा जी के अंदर दुख का भाव उत्पन्न हो गया है, विरह का भाव उत्पन्न हो गया है। और जब ये सुबह की चलने वाली हवा इनके शरीर से टकराती है, जब ये सुबह की चलने वाली हवा इनके पास से गुजरती है, तब इन्हें श्री कृष्ण की याद आ जाती है और इनका दुख और अधिक बढ़ जाता है। तो उसी का वर्णन करते हुए है इस पूरे पाठ में। और यहाँ पर राधा जी अपने दुख को पवन से बताती हैं और पवन को यहाँ पर एक स्त्री के रूप में देखती हैं और पवन को अपने दुख को इसलिए बताती हैं और कहती हैं कि हे पवन, तुम मेरी संदेश वाहिका बन जाओ और तुम मेरे संदेश को श्री कृष्ण के पास भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण के पास संदेश भेजने के लिए पवन एक दूत का कार्य कर रहा है और यहाँ पर पवन को स्त्रीलिंग के रूप में बताया गया है पहली बार। तो यहाँ पर हम लोग पाठ का नाम इसलिए क्या हो गया, पवन दूतिका हो गया। दूतिका मतलब होता है संदेश वाहिका, यानी संदेश भेजने वाली कोई स्त्री, और पवन यानी हवा। तो पवन दूतिका पाठ का मतलब ये है संदेश वाहिका, पवन रूपी संदेश वाहिका। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अर्थ देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पूरे ध्यान से इस वीडियो को समझेंगे तो दोबारा आपको पवन दूतिका पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लिखा है, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। यानी एक दिन बैठी यानी बैठी हुई थी, खिन्ना यानी दुखी भाव से, यक यानी एक दिन, दिवस यानी दिन, वे गेह में यानी घर में अकेली थी। एक दिन श्रीमती राधिका घर में अकेली थी और दुखी भाव से बैठी हुई थी। आगे है, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। दृग युगल यानी दोनों आंखों से, दोनों नेत्रों से, उनके दोनों नेत्रों से आंसू आ रहे थे और धरा को भिगोते, धरा यानी पृथ्वी को, भूमि को, जमीन को, और जमीन को भिगो रहे थे। वह इतना रो रही थी कि उनकी आंखों से इतनी आंसू आ रहे थे कि पृथ्वी को भिगो रहे थे। आगे है, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। आई धीरे, तभी धीरे से आ जाती है इस सदन में यानी उस घर में जहाँ पर श्रीमती राधिका रो रही थी। पुष्प सदगंध यानी पुष्प मतलब होता है फूल, सदगंध मतलब होता है सुगंध। पुष्प सदगंध यानी फूलों की सुगंध को लेकर। तो इसी समय जब श्रीमती राधिका अपने घर में रो रही थी, उसी समय उनके घर में फूलों की सुगंध से युक्त हवा, प्रातः वाली यानी प्रातःकालीन, सुपवन, सुबह में जो चलने वाली हवा होती है उसी को बोलते हैं सुपवन। तो प्रातःकालीन हवा उनके वातायनों यानी खिड़कियों से, उनके मकान के, उनके घर के खिड़कियों से होते हुए श्रीमती राधिका के पास आती है। ठीक है, चलिए अब पूरे का अर्थ हम लोग मिलाकर देख लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि एक दिन श्रीमती राधिका अपने घर में दुखी भाव से बैठी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे जो पृथ्वी को भिगो रहे थे। धीरे धीरे उनके घर में प्रातःकालीन वायु प्रवेश करती है फूलों की सुगंध के साथ। ठीक, तो फूलों की सुगंध से युक्त प्रातःकालीन वायु इनके घर में धीरे धीरे प्रवेश करती है खिड़कियों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दूसरे का अर्थ हम लोग। दूसरा लिखा है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। अब क्या है, जब ये ठंडी हवा उनके शरीर से टकराती है, श्रीमती राधिका के शरीर से टकराती है, तब उन्हें श्री कृष्ण की याद आ जाती है। अब देखिए श्री कृष्ण की याद कैसे आती है उनको, क्योंकि यही सुबह वाली हवा थी जब ये श्री कृष्ण के साथ कदम के वृक्ष के नीचे यमुना नदी के तट पर बैठा करती थी। तो यही सुबह की चलने वाली हवा उनको आनंद देती थी। लेकिन यही हवा आज उन्हें श्री कृष्ण की याद दिला दे रही है, इसीलिए राधा जी को यह हवा कष्ट दे रही है, क्योंकि इस हवा के कारण उन्हें श्री कृष्ण की याद आ जा रही है। तो उसी का अर्थ देखते हुए हम लोग कर रहे हैं, संतापों को विपुल बढ़ता, संतापों यानी दुख को, विपुल माने विशाल होते हुए यानी बढ़ते हुए, संतापों को बढ़ता हुआ देखकर दुखिता हो और अधिक दुखी हो जाती हैं श्रीमती राधिका।
है ना। और फिर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूँ। उसके बाद श्रीमती राधिका सदुख यानी दुख भरे स्वर में, है ना, धीरे से बोल देती हैं श्रीमती राधिका यूँ। श्रीमती राधिका धीरे से बोलती हैं। अपने दुख को बढ़ता हुआ देखकर श्रीमती राधिका धीरे से बोल देती हैं। क्या बोलती हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातः पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। कलुषित यानी दूषित हुई है, यानी हो गई है। काल की क्रूरता यानी काल यानी समय की कठोरता की वजह से। क्या तुम्हें भी समय ने नहीं भक्षा है। क्या तुम्हें भी समय की कठोरता ने दूषित कर दिया है। अब पूरे का अर्थ एक बार हम लोग मिलाकर देख लेते हैं। लिखा है, श्रीमती राधिका अपने दुख को बढ़ता हुआ देखकर सदुख यानी दुख भरी आवाज में धीरे से बोलती हैं पवन से। क्या बोलती हैं? हे प्यारी प्रातः पवन, तुम मुझे इतना क्यों सताती हो। क्या तुम्हें भी इस काल ने नहीं भक्षा है। अर्थात क्या तुम्हें भी इस समय की कठोरता से क्या तुम भी दूषित हो गई हो। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरे वाले का अर्थ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आगे है, मेरे प्यारे, देखिए यहाँ पर प्यारे रहेगा। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। अब देखिए अपने दुख को बता रही हैं कि उनके अंदर दुख क्या है। श्री कृष्ण इनसे कहकर चले गए थे कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ से मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? मथुरा, जहाँ पर कंस का वध करने के जाने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वही कि मैं जा रहा हूँ और जल्द ही मैं वापस लौट आऊँगा, उसी बात को कर रही है कि मेरे प्यारे नव जलद से। नव जलद मतलब क्या होता है? नए बादल से, मतलब नए बादल के शरीर जैसा। नए बादल मतलब मेघवर्ण। मेघवर्ण मतलब क्या होता है? बादलों के शरीर के समान। तो श्री कृष्ण का जो शरीर था वह मेघवर्ण था, न तो बहुत ज़्यादा गोरा था न तो बहुत ज़्यादा काला था, यानी मेघवर्ण शरीर था। बादल जो होता है ना, उस बादल के रंग का था। कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब क्या होता है? कमल। कमल से नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण, जिनका शरीर नवजलद यानी नए बादल के समान है और उनकी नेत्र कमल के समान है। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। वह मधुवन चले गए हैं और वहाँ से अभी तक उन्होंने मुझे कोई संदेश नहीं भेजा। वह मथुरा चले गए हैं, वहाँ से उन्होंने अभी तक मुझे कोई संदेश नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रिय के विरह में, मैं श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर बावली यानी पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तुम जाओ और मेरी सभी दुख कथा को श्याम को यानी मेरे श्री कृष्ण को जाकर सुना दो। चलिए अर्थ को मिलाकर देख लेते हैं। लिखा है कि मेरे मेघवर्ण वाले, ठीक है, मेघ जैसी शोभा वाले और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण मधुवन चले गए हैं यानी मथुरा चले गए हैं और उन्होंने मुझे कोई संदेशा नहीं भेजा। मैं अपने प्रिय के विरह में, मैं अपने श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ। तुम जाकर मेरी सब दुख कथा को मेरे श्याम को सुना दो। ठीक है, ये सभी खड़ी बोली में है तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। आगे देखते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगे। जैसे ही तुम मेरे घर को त्याग कर, मेरे घर को छोड़कर, मेरे भवन को तज, तज मतलब क्या होता है? त्याग कर। जैसे ही मेरे घर को छोड़कर तुम अल्प आगे बढ़ोगी, थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, जैसे ही मेरे घर को छोड़कर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तब तुम्हें शोभा से युक्त सुख देने वाली कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, कितने वृक्ष मिलेंगे। तुम मेरे घर को छोड़कर जैसे भी थोड़ा आगे बढ़ोगी, तुम्हें अत्यंत सुंदर और सुख देने वाली कुंजे यानी वृक्ष दिखाई देंगी। ठीक, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। उनकी जो छाया होगी वह बहुत ही प्यारी होगी, बहुत ही घनी होगी और वहाँ पर उनके वृक्षों पर जो घोंसले होंगे, उस घोंसलों में जो पक्षी होंगे, उन पक्षियों की चहचहाहट जो होगी, उनकी जो मृदुल स्वर होगा पक्षियों का, वह स्वर तुम्हें मोह लेंगी। ठीक है, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। तब भी तुम मेरे दुख को लख लेना। लखना मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, गांव वाले भाषा में लखना भी कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि लख रहा है, लख मतलब होता है देखना। ठीक, तो भी मेरा दुख लख, तो भी तुम मेरे दुख को याद करना, मेरे दुख को देखना
और वहाँ जाना विश्राम लेना, और तुम वहाँ पर रुकना मत, तुम वहाँ पर आराम मत करना, वहाँ से भी आगे चली जाना। आइए अर्थ को मिलाकर एक बार समझ लेते हैं। तो लिखा है कि जैसे ही तुम मेरे घर को त्याग कर थोड़ा आगे बढ़ोगी, शोभा से युक्त अत्यंत सुख देने वाली बहुत सारे वृक्ष तुमको दिखाई देंगे, तुम्हें मिलेंगे, जिनकी छाया बहुत ही प्यारी होगी, बहुत ही घनी होगी, और उस पर जो पक्षी होंगे वह बहुत ही अच्छे से कलरव कर रहे होंगे। यह सभी चीज़ें तुम्हें मोह लेंगी, लेकिन फिर भी तुम मेरे दुख को याद करना और वहाँ विश्राम मत लेना, वहाँ आराम मत करना, वहाँ से आगे निकल जाना। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो अर्थ है थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दुख से भरी हुई है राधा जी इस समय, और मथुरा जाते समय रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ पड़ेंगी या जो भी चीज़ें मिलेंगी उसके बारे में सतर्क करती हैं पवन दूतिका को। तो आगे अर्थ देखिए हम लोग, लिखा है थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। जैसे ही तुम वहाँ से आगे जाओगी तो धाम सतपुष्प वाला मतलब कहने का मतलब क्या है कि वृंदावन मिलेगा, ठीक। तो सतपुष्प वाला यानी अच्छे पुष्पों से युक्त जो वन है, ठीक है। धाम यानी घर, तो अच्छे पुष्पों से युक्त घर कौन सा था, कहने का मतलब है वृंदावन था, ठीक है। तो वृंदावन को बोल रही है धाम सतपुष्प वाला, ठीक। तो अर्थ है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। राधा ने पवन से कहा कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुम्हें अत्यंत मनोरम, अत्यंत सुख देने वाला वृंदावन मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। वहाँ पर तुम्हें अच्छे अच्छे बहुत सारे द्रुम, द्रुम मतलब क्या होता है, वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष दिखाई देंगे, लतावान सौंदर्यशाली, और जो कि लताओं से युक्त होंगे, ठीक है। उन वृक्षों पर लताएं भी चढ़ी होंगी और वह बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, सौंदर्यशाली होगा। वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वृंदा विपिन मतलब क्या होता है, वृंदा माने वृंदा, विपिन यानी वन, वृंदा विपिन यानी वृंदावन। तो वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, वहाँ जो प्यारा वृंदा विपिन होगा, जो प्यारा वृंदावन होगा, वह तुम्हारे मन को मोह लेने का प्रयास करेगा, मंत्र मुग्धकारी होगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना होना, तुम वहाँ पर जाना, वहाँ की शोभा को निहारना, लेकिन वहाँ से आगे भी बढ़ जाना। इस विपिन पर तुम मोहित मत होना, इस जंगल पर तुम मोहित मत होना, वहाँ से आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हें मेरी दुख कथा जाकर श्याम को सुनानी है, कृष्ण को सुनानी है। आगे है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। अब देखिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, राधा जी का वर्णन बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे कवियों ने किया है, लेकिन उनका जो एक लोक कल्याणकारी भावना होती है, लोगों के प्रति जो कल्याण करने की भावना होती है, उस भावना को दिखाने का पहला प्रयास किया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। ये बातें जो मैं बताता हूँ ये बहुत ही विस्तार वाली बातें हैं, सभी लोग नहीं बताते, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। लिखा है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत मतलब थका हुआ, जाते जाते अगर पथ में, पथ में मतलब रास्ते में, यदि तुम्हें जाते समय रास्ते में कोई थका हुआ दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। सन्निकट मतलब पास, तो तुम उसके पास जाना और उसकी क्लांतियों यानी थकावट को मिटाना। अब आपके पास से अगर हवा गुजरेगी, सुबह की ठंडी ठंडी हवा गुजरेगी, तो आप क्या होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी थकावट अगर रहेगी तो थकावट दूर हो जाएगी। उसी चीज़ को करी है कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो तुम उसके पास जाना और उसकी थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्तापक होना। परस मतलब क्या होता है, स्पर्श करके, तुम उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करना। गात मतलब क्या होता है, शरीर, और उत्ताप खोना, और उसके शरीर की गर्मी को, उसके शरीर की उष्णता को क्या कर देना, नष्ट कर देना। आगे है, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपने पुष्प के सुगंधों वाली वायु को चलाना, ताकि श्रमित जन जो हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वह हर्षित हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, ठीक है। अपने सुगंध से युक्त वायु द्वारा श्रमित लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले उत्ताप खोना, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुखी मिलानताएं मिटाना। अर्थ देखते हैं, अर्थ लिखा है क्या, लज्जाशीला पथिक महिला, लज्जाशीला मतलब लज्जा से युक्त स्त्री, पथिक महिला यानी पथिक स्त्री, जो कहीं दृष्टि आए। अगर तुम्हें रास्ते में कोई लज्जा युक्त स्त्री दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, तब तुम अपने वायु के वेग से विकृत वसना मत होने देना। मतलब उस स्त्री का जो वस्त्र है, हवा चलता है तो क्या होता है, स्त्रियां जो घूंघट अगर लगाई जाती हैं तो वो घूंघट पीछे चला जाता है, उनके आंचल उड़ने लगते हैं। उसी चीज़ को करा है कि
अगर तुम्हें रास्ते में कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे, कोई लज्जाशीला स्त्री दिखाई दे, लज्जा युक्त स्त्री दिखाई दे, तब तुम उसके पास जाना और उस सुंदरी के विकृत वसना और उसे विकृत वसना मत करना, उसके वस्त्रों को इधर उधर मत होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। अगर वह थोड़ी सी थकी हुई हो तब तुम उसे इस प्रकार उसकी थकावट को दूर करना मानो तुमने उसको गोद में ले लिया हो। जैसे कोई छोटे बच्चे को गोद में ले लिया जाता है, उसी प्रकार तुम अपने वायु के वेग में, अपने वायु से उसे अपने गोद में इस प्रकार लेकर उसकी थकावट को दूर करना, जिससे उसके वस्त्र विकृत न हो। ठीक। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तुम उसके होठों की और कमल मुख यानी कमल के समान मुख की म्लानताएं यानी थकावट को क्या कर देना, दूर कर देना। म्लानताएं मतलब देखिए एक और चीज़ होता है, म्लानताएं मतलब आप लोग कह सकते हैं कि जैसे मुरझाहट आ जाता है ना, अगर आप लंबी दूरी तय करेंगे तो आपका चेहरा मुरझा जाता है, उसी चीज़ को करेंगे कि उसके होठों की और कमल के समान मुख के जो मुरझाहट आ गई है उस पर थकावट के कारण, उसको दूर कर देना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। यदि तुम्हें खेत में कोई क्लांता कृषक ललना, क्लांता मतलब थकी हुई, कृषक ललना मतलब क्या होता है, किसान की स्त्री। यदि तुम्हें खेत में कोई किसान की स्त्री कार्य करती हुई दिखाई दे और थकी हुई दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तब तुम धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना और उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि तुम्हें आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे, व्योम मतलब क्या होता है, आकाश, जलद मतलब क्या होता है, बादल का पर्यायवाची है जलद। यदि तुम्हें आकाश में कोई बादल दिखाई दे तो उसे ला देना और छाया द्वारा शोकित करना तप्त भूतांगना को। तब तुम उस तप्त स्त्री को जो धूप में काम कर रही है, उस स्त्री के सर के ऊपर बादल को ला देना, जिससे उसको क्या मिल जाए, छाया मिल जाए, और उस छाया से तुम उसको सुखित कर देना, सुख देना। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जैसे ही तुम जाकर मथुरा धाम पहुँचोगी तब तुम अत्यंत ही उत्सुक हो जाओगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तुम वहाँ की न्यारी शोभा को देखना और मंत्रमुग्ध भी होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। मेरु मतलब क्या होता है, पर्वत। मंदिर तो आप लोग जानते ही हैं। तो चकित यानी आश्चर्यचकित हो जाओगी तुम वहाँ पर। लख यानी देखकर, मैंने आपको बताया ना, लख मतलब क्या होता है, देखना होता है। तो तुम वहाँ के पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं। जिनके आभा वाले कलश, कलश आप लोग जानते हैं ना, तो जिनके आभा वाले जो कलश हैं वह किसी दूसरे अर्क के समान है। अर्क मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य का पर्यायवाची है अर्क। तो सूर्य के समान प्रकाशमान उनके कलश हैं उन मंदिरों के। उन मंदिर, और वो मंदिर कैसे हैं, पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे हैं। चलिए एक बार इसका चारों का लाइन का अर्थ देख लेते हैं हम लोग एक बार में। तो यदि तुम्हें मथुरा धाम जब तुम जाओगी तो तुम अत्यंत ही उत्सुक हो जाओगी। ठीक है। और न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तुम उस नगर की न्यारी शोभा को देखना और मंत्रमुग्ध भी होना, प्रसन्न भी होना। और तुम वहाँ के पहाड़ों को के समान मंदिरों को देखोगी तब तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। और वहाँ के जो कलश हैं वह इतने प्रकाशमान हैं कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी दूसरे सूर्य के समान है। क्लियर। यानी वहाँ के जो आभायुक्त कलश हैं वह दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते हैं। अर्क क्या है, अर्क मतलब होता है सूर्य। तो दोस्तों यह वीडियो लगभग 20 मिनट का हो चुका है। तो बाकी जितने भी बचे हुए पद्यांश हैं उनका अर्थ मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।